नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट में। मैं अतुल भारद्वाज आपके लिए लेकर आया हूँ रीजनिंग में वेन डायग्राम। वेन डायग्राम हमारा इस रीजनिंग का बहुत ही आसान टॉपिक है। मतलब ये हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। हमें 10वीं 12वीं में 8वीं 9वीं में भी पढ़ाया गया कि वेन डायग्राम होता क्या है। चलो उसका पहले बेसिक की बात कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम समझते हैं वेन डायग्राम होता क्या है। वेन डायग्राम है, आपको कुछ यहाँ पे क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको दो वर्ड दे दिए जाएंगे, तो आपको उन दोनों में समानता या विभिन्नता के आधार पर कुछ आरेख बनाने हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आएंगे, देखो अगर नॉर्मली 2 से 3 वर्ड वाले क्वेश्चन मिलते हैं हमें यहाँ पे। अगर 2 वर्ड वाले हैं तो फिर तो बहुत ही आसान है, दो ही गोले बनेंगे। दो ही गोले बनेंगे और रेड हो जाओ। चलिए, यहाँ पे दो ही, अगर दो शब्द के क्वेश्चन में आए हैं, दो शब्द, तो हमारे पास दो ही गोले बनेंगे। और ये गोले आपस में विभिन्नता या समानता के आधार पर एक दूसरे को संपर्क में आएंगे या नहीं आएंगे, वो क्वेश्चन के उन शब्दों पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो अगर वो दोनों शब्द ही शब्द आपस में बिल्कुल अलग ही हैं, मतलब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि पेन और किताब। पेन और किताब दो शब्द हैं, तो अगर पेन और किताब की बात की है तो पेन किताब नहीं हो सकता, किताब पेन नहीं हो सकती। तो मेरा कुछ वेन डायग्राम ऐसा बनने वाला है, इन दोनों को हम आपस में रिलेट नहीं कर सकते। ठीक, अगर 3 शब्द वाले आ जाते हैं, जैसे कि 2 शब्द वाला तो ये हो गया, अब 3 शब्द क्या होंगे, इन्हीं पे आ जाता है एक तीसरा शब्द, पढ़ाई। ठीक है, तो तीसरा शब्द, हमें 3 शब्द मिले, पेन किताब और पढ़ाई। तो अब यहाँ पर पेन किताब नहीं हो सकता, ये दोनों तो अलग ही रहेंगे। ठीक, मगर पढ़ाई से ही दोनों रिलेट करते हैं, पढ़ाई के अंदर ही दोनों पेन और किताब मिलेंगे आपको। हम पेन और किताब की जरूरत किस लिए पड़ने वाली है, पढ़ाई के लिए पड़ने वाली है। तो हमें कुछ ऐसा ही सोचना है, मतलब यहाँ पे लॉजिक लगाना है सिर्फ कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या बैठेगा, उसके अनुसार ही हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। अब यहाँ पे क्या बैठेगा, यहाँ पे देखते हैं कि तीन तीन वेन डायग्राम के टाइप बनेंगे यहाँ पर। सबसे पहला बनेगा एक के अंदर एक, मतलब टोटल। ठीक है, फिर एक आता है, इसका कुछ पार्ट दूसरे के अंदर आएगा और दोनों के कुछ पार्ट दोनों से अलग अलग रहेंगे, इसको बोलते हैं हम सम। और तीसरा आता है नो, मतलब दोनों ही अलग कंडीशन पे हैं, दोनों ही आपस से रिलेट नहीं करते। तीन मैंने आपको समझाए। पहला कि पहले के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर, जैसे मैं बात करूं कि भारत, पहला शब्द दिया आपको भारत, भारत के अंदर आता है फिर उत्तर प्रदेश, दूसरा शब्द आ गया आपके पास उत्तर प्रदेश। तो पहला जो गोला होगा ये भारत को दर्शाएगा, फिर इसके अंदर जो गोला है वो उत्तर प्रदेश को दर्शाएगा। ठीक है, और इसके अंदर जो तीसरा गोला है, अब इसके अंदर तीसरा गोला कौन सा ले ले, मेरठ जैसे, है ना। तो तीसरा गोला आ गया मेरठ। तो तीसरा गोला किसको दर्शा रहा है, भारत के अंदर उत्तर प्रदेश आएगा, उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा एक जिला है मेरठ, है ना। ठीक है, या फिर हापुड़ गाजियाबाद, जो भी आप लेना चाहें, ऐसा कुछ भी एक एग्जांपल समझ सकते हैं। तो हमारे पहला टॉपिक, पहला एग्जांपल समझ में आता है, पहला सेट कैसे बनेगा। दूसरे को देखते हैं, जैसे अ, एक है महिला, दूसरा है डॉक्टर। महिला और डॉक्टर, तो यहाँ पर क्या होगा, अब ऐसा तो नहीं है कि सारी महिलाएं ही डॉक्टर होंगी या सारे डॉक्टर ही महिलाएं होंगी। ऐसी कुछ महिलाएं हो सकती हैं जो डॉक्टर भी होंगी, और बाकी तो अपना प्रोफेशन है कि अगर कोई इंजीनियर है, कोई हाउसवाइफ है, तो वो अलग अलग हो सकती हैं। मगर
कुछ महिलाएँ ऐसी होंगी जो डॉक्टर भी होंगी, तो हमारे पास वो वाला पार्ट आ जाता है, वो वाला पोर्शन आ जाता है, जो दोनों को समानता में दिखाता है, बाकी दोनों चीज़ें अलग-अलग हैं। तो हमारा ये दूसरा टाइप भी हो गया। तीसरा मैंने अभी समझाया था आपको, पेन और किताब। अब ये पेन है हमारे पास और ये किताब है। तो पेन ना ही तो किताब हो सकती है, ना ही किताब पेन हो सकता है। या फिर ऐसा बोलें कि एक है मेटल, एक है धातु और दूसरा है लकड़ी। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि ये धातु है और ये है हमारे पास लकड़ी, तो ना ही तो धातु कोई लकड़ी हो सकती है, ना ही लकड़ी कोई धातु हो सकती है। तो इन दोनों में कोई रिलेशन आपस में नहीं बैठता, इसलिए ये दोनों एक-दूसरे के अलग-अलग बनेंगे। ठीक है? तो ऐसे कुछ करके हमें हमारे पास क्वेश्चन मिलेंगे और इसमें 2 टाइप बन जाते हैं। एक तो वो आपको ऐसे कुछ नाम दे देगा, फिर आपसे पूछ लेगा कि कौन-सा डायग्राम, वेन डायग्राम इसके लिए सबसे सूटेबल रहेगा, सबसे ज़्यादा सही रहेगा। या फिर दूसरा बन जाता है कि आपको डायग्राम दे देगा, उस डायग्राम के बेस पे कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा। तो चलो एक बार देखते हैं क्वेश्चन कैसे हैं। क्वेश्चन बहुत ही ईज़ी हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? दिशा निर्देश दिया हुआ है, निम्न आरेखों में वह आरेख चुनिए जो दिए गए शब्दों का सही संबंध दर्शाता है। पहला क्या दिया? औरत, डॉक्टर और पायलट। ठीक है? तो अब क्या बोलेंगे कि देखो औरत तो है। अब जो डॉक्टर होगा, सबसे पहले ये समझते हैं, डॉक्टर और पायलट। ये डॉक्टर है, ये पायलट है। जो डॉक्टर होगा वो पायलट नहीं होगा, जो पायलट होगा वो डॉक्टर नहीं होगा। ये दोनों एक-दूसरे से बिल्कुल अलग बनेंगे। मगर हाँ, जो महिला है वो डॉक्टर भी हो सकती है और पायलट भी हो सकती है। अब यहाँ पर इसको दिखाया हमने डॉक्टर से, ये दिखाया हमने पायलट और यहाँ पर है हमारी वो महिला जो औरत है, तीसरा वर्ड, है ना? तो अब यहाँ पे देखें, जो डॉक्टर होंगे वो पायलट नहीं होंगे, जो पायलट होंगे वो डॉक्टर नहीं होंगे, मगर हाँ, ऐसी कुछ महिलाएँ होंगी जो डॉक्टर भी होंगी और जो पायलट भी होंगी, ठीक है? तो हमने ऐसा एक वेन डायग्राम बना लिया। अब इस पे देखते हैं, ए ऑप्शन क्या दिया है? भैया तीनों ही अलग-अलग दे दिए। ये डॉक्टर है, ये पायलट है, ये औरत है। मगर औरत तो डॉक्टर और पायलट दोनों हो सकती हैं, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे पे आते हैं, दूसरा ही हमने कुछ बनाया हुआ है, बी ऑप्शन ही हमने बनाया हुआ है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब सी को देखें, सी क्यों नहीं है सही? सी क्यों नहीं है सही? क्योंकि सारी ब ये जो अब अगर हम बड़े वाले गोले को मान लें महिलाएँ, ये मान लेते हैं महिला, मतलब औरत और इसके अंदर 2 छोटे गोले दिए हैं जो डॉक्टर और पायलट को दिखाते हैं। मगर यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि सारी म ये जो डॉक्टर हैं वो सारी महिलाएँ ही होंगी। तो कुछ पुरुष भी डॉक्टर होते हैं। ऐसा नहीं है कि पायलट सारी महिलाएँ ही होंगी, कुछ पुरुष भी पायलट होते हैं। तो ये दोनों तो इसके अंदर नहीं आने वाले। तो मतलब हमारा सी ऑप्शन नहीं होने वाला और डी भी नहीं होने वाला क्योंकि जो पायलट होगा उसमें कुछ पोर्शन डॉक्टर का भी आ रहा है। तो ये दोनों एक-दूसरे के साथ नहीं बैठेंगे। ठीक है? तो इन दोनों को तो अलग ही रखना है। डॉक्टर पायलट नहीं होगा, पायलट डॉक्टर नहीं होगा। तो हमारे पास कौन-सा ऑप्शन सही हो गया? बी ऑप्शन सही हो गया। तो हम बी को टिक करके आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन का लॉजिक समझ में आ रहा है? बस इसी टाइप से हमें आगे बढ़ते रहना है और क्वेश्चन पे बारीकी से ध्यान देते हुए आगे चलेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न आरेखों में वह आरेख चुनिए जो दिए गए शब्दों का सही संबंध दर्शाता है। पहला बोला एशिया, फिर बोला चीन, फिर बोला भारत। तो देखो चीन और भारत ये तो हमें आसानी से समझ में आते हैं। ना तो भारत चीन हो सकता है, ना चीन भारत हो सकता है। तो ये तो दोनों हमने बना लिए अलग-अलग। इन दोनों के डायग्राम तो हमने बना लिए गोले अलग-अलग, ठीक है। अब एशिया की बात है, एशिया के अंदर ही ये दोनों आते हैं। तो हमारा एशिया कहाँ पहुँच गया? सबसे बड़ा। ये हो गया हमारा एशिया। क्या ये तीनों अलग-अलग हैं? एशिया अलग, भारत अलग, चीन अलग? नहीं। तो ये तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। क्या ये तीनों एक-दूसरे से मिले हुए हैं? कुछ पार्ट एशिया, कुछ पार्ट चीन, कुछ पार्ट ऐसा? नहीं, ये भी नहीं है। तो हमारे पास कौन-सा ऑप्शन बन रहा है? हमारे पास बन रहा है सी ऑप्शन।
एशिया के अंदर ही चीन और भारत आएंगे, मगर चीन और भारत दोनों अलग अलग होंगे। तो हमने चीन और भारत के दोनों अलग अलग गोले बनाए हैं और उनको एशिया के अंदर रखा है। सिंपल। ठीक है, सॉरी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित तत्वों को दिए गए किसी न किसी आरेख में फिट बैठाया जा सकता है, उसका चयन करें। पहला क्या दिया? पहला दिया आपको कमल, फिर दिया है फूल, फिर दिया है गुलाब। अब बताइए, क्या ये तीनों अलग अलग होंगे? क्या कमल, जो कमल होगा वो गुलाब होगा क्या? नहीं हो सकता। ये दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है। तीसरा क्या दिया है? तीसरा दिया है हमें फूल। तो ये दोनों फूल की कैटेगरी में आते हैं। तो हम किसको कैसे रख सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि जी ये तो हमारा है कमल, ये रहा हमारा गुलाब, ये दोनों तो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल जुदा हैं। बाकी ये दोनों ही हमारी फूल की कैटेगरी में आएंगे। तो हम इन्हें किस में रख सकते हैं? फूल के अंदर इन दोनों को अलग अलग दिखा सकते हैं, है ना? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बना? यहाँ पर बना सी ऑप्शन। ए ऑप्शन तो तीनों अलग अलग ही दिखाए हैं। बी में कुछ फूल और कुछ कमल और कुछ गुलाब को भी एक दूसरे से दिखाया गया है। ये रहा, अगर इस पोर्शन को माने तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर भी, यहाँ पर फूल की कुछ कैटेगरी ऐसे दिखाई हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास कौन सा बना? यहाँ पर फूल की, कमल और गुलाब की कुछ पोर्शन ऐसा दिखाया है जो फूल में नहीं आ रहा, मगर ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो हमारा ये भी ऑप्शन गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी ऑप्शन सही हो गया। और अगले क्वेश्चन पे बढ़े। अब बताइए, त्रिभुज, चतुर्भुज और वर्ग। भैया देखो, पहले तीनों की प्रॉपर्टी देख लो। प्रॉपर्टी देखते ही समझ में आ जाएगा कि काम क्या होना है। त्रिभुज की तीन भुजाएं। चतुर्भुज किसे बोलते हैं? जिसकी चार भुजाएं होती हैं। वर्ग किसे बोलते हैं? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो वर्ग को मैं इस चतुर्भुज के अंदर रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। तो मैं एक चतुर्भुज का गोला बनाऊंगा, इसके अंदर बनाऊंगा वर्ग का। ये हो गया मेरा चतुर्भुज, ये हो गया मेरा वर्ग। अब क्या त्रिभुज इनसे कुछ रिलेट करता है? क्या त्रिभुज की कोई भी प्रॉपर्टी इनसे रिलेट करती है? क्या त्रिभुज की चार भुजाएं हैं? नहीं है। तो मेरा त्रिभुज आएगा अलग। ये बना मेरा त्रिभुज। तो मेरा कुछ वेन डायग्राम ऐसा रहने वाला है, जहां तक मेरा लॉजिक कहता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिखा? ये रहा चतुर्भुज, ये रहा वर्ग और ये रहा त्रिभुज। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? डी ऑप्शन एकदम सही हो गया। अगला है सोना, धातु, जिंक। बताइए भैया, सोना, धातु और जिंक। सोना और जिंक, जो सोना होगा वो जिंक नहीं होगा। ये है मेरा सोना और ये रहा मेरा जिंक। ठीक जी। जो सोना होगा वो जिंक नहीं होगा, मगर ये दोनों क्या हैं? ये दोनों हैं एक धातु। ये दोनों क्या हैं? एक धातु हैं। कहाँ पर आए? ये रहा सी ऑप्शन। ये तीनों ही अलग अलग हैं, चाहे इसको ऐसे दिखाओ चाहे इसे ऐसे दिखाओ, तीनों तो अलग दिखाए हैं। तो ये तो दोनों नहीं होने वाले। यहाँ पर कुछ पोर्शन सोने और धातु का जिंक से सोने और जिंक का धातु से अलग कर दिया है, तो ये भी नहीं होने वाला। कौन सा ऑप्शन बचा? सी ऑप्शन बचा। सी हमने बनाया था। लॉजिक समझ में आ रहा है? लॉजिक समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को जरूर शेयर जरूर करते रहना। लाइक, कमेंट और शेयर चलते रहने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित आरेख में वृत्त कॉलेज प्रोफेसर को, ये है कॉलेज प्रोफेसर। त्रिभुज सर्जरी विशेषज्ञ को, ये है सर्जरी विशेषज्ञ। और आयत मेडिकल विशेषज्ञ को दिखाता है। ये है मेडिकल विशेषज्ञ को दिखाता है।
ठीक है। कॉलेज, अब हमने ये सारा डायग्राम समझ लिया। अब क्वेश्चन बोलता है कॉलेज प्रोफेसर जो सर्जरी विशेषज्ञ बी है वो किससे दर्शाया गया है? कॉलेज प्रोफेसर कौन था? वृत्त। सर्जरी विशेषज्ञ कौन था? त्रिभुज। ऐसे दोनों को किससे दर्शाया गया है? तो इन दोनों में जो कॉमन आएगा, अब इसको एक और लॉजिक से समझते हैं। क्या बोल रहे हैं कि देखो, हमारे पास जो कॉमन होगा वो कॉमन कहाँ पे मिलेगा? वो कॉमन यहाँ पे मिलेगा। जो भी अल्फाबेट, जो भी वर्ड आ रहा होगा, जो भी नंबर आ रहा होगा, हमें यही बताना है कि ये कौन सा होगा। ये जो यहाँ पर जो नंबर मिलेगा वो ऐसी प्रॉपर्टी रखता होगा जो इसकी भी होंगी और इसकी भी होंगी। तो यहाँ पर इस वाले पोर्शन में ऐसा कुछ मिलेगा जो इसकी भी विशेषताओं को रखता होगा और इसकी भी विशेषताओं को रखता होगा। तो हमें वो कॉमन वाला ही ढूंढना है। अगर वो बोल रहा है दो अलग अलग प्रॉपर्टी को लेकर कोई एक ऐसा इंसान है, तो बस हमें वही ढूंढना है। तो वो कहाँ मिलेगा? वो इस कॉमन पोर्शन में मिलेगा। ठीक है, तो हमें वो कॉमन पोर्शन ही ढूंढना था। तो यहाँ पे बता दो, सर्जरी विशेषज्ञ हमारा त्रिभुज लिए हुए है। त्रिभुज में कौन है? डी वाई जेड सी। देखो, ये रहा डी वाई जेड सी, ये हमारे त्रिभुज में सर्जरी विशेषज्ञ थे। ठीक है। कॉलेज प्रोफेसर, यही तो पूछा है, कॉलेज प्रोफेसर और सर्जरी विशेषज्ञ, इन दोनों की प्रॉपर्टी कौन लिए हुए है? तो कॉलेज प्रोफेसर में कौन कौन आ रहे हैं? ए एक्स वाई एक्स डी, ए एक्स वाई और एक्स डी, ये आ रहे हैं। तो इन दोनों में ही कौन कॉमन है? ये वाला कॉमन है। ये रहा, ये रहा कॉमन। तो बस मेरा ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी ऑप्शन बन जाएगा। डी ऑप्शन पे ही लिखा है डी। तो डी ही है ऐसा व्यक्ति जो कॉलेज प्रोफेसर और सर्जरी विशेषज्ञ दोनों हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ऐसा ही है, उसी उसी लॉजिक पर एक और क्वेश्चन है। आरेख में वृत्त कॉलेज वही, ये प्रोफेसर, ये सर्जरी, त्रिभुज और आयत मेडिकल। विशेषज्ञ, आयत मेडिकल विशेषज्ञ, त्रिभुज है सर्जरी विशेषज्ञ। चलिए, तो क्या पूछा है? निम्न में से किसी, सी निम्न में से किसे दर्शाता है? सी, सी कहाँ पे मिला? सी मिला हमें, ये रहा सी मिला हमें, सिर्फ त्रिभुज में मिला है। सिर्फ त्रिभुज में मिला है तो मतलब वो सिर्फ त्रिभुज वाला कौन है? सर्जरी विशेषज्ञ। सिर्फ इसी की विशेषताओं को लिए बैठा है ना? तो क्योंकि और किसी में तो दिखा नहीं है, और किसी के कॉमन में नहीं आया, अकेले उसमें आया। तो अकेले में कौन मिला? सर्जरी विशेषज्ञ मिला। तो मेरे पास यहाँ पे किसे दर्शाता है? ये रहा सी, सर्जरी विशेषज्ञ। सी किसे दिखा रहा है? सर्जरी विशेषज्ञ को दिखा रहा है। सिंपल, समझ में आता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख यात्रियों, ट्रेन और बस के बीच में सबसे अच्छे संबंध को दिखाता है? चलिए, तो क्या क्या पूछा है? यात्री पूछा है, ट्रेन और बस पूछा है। देखो, ट्रेन बस नहीं हो सकती, बस ट्रेन नहीं हो सकती। दोनों ही अलग अलग नो की कंडीशन में आ गए, दोनों ही अलग अलग बनेंगे। बट हाँ, यात्री, यात्री, यात्रियों के लिए ही है ये दोनों। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? देखो, या ए पे क्या दिया है? अगर मैं इसे यात्री मानूं, यात्री सिर्फ बस से, बस के लिए ही है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मैं इसे ट्रेन मानूं तो ट्रेन सिर्फ यात्रियों के लिए है, तो बस किसके लिए है? तो पहला ऑप्शन तो नहीं होने वाला। फिर दूसरा ऑप्शन, तीनों ही अलग अलग है, नहीं होने वाला। मगर तीसरा ऑप्शन, तीनों में कुछ ट्रेन बस हैं क्या? नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन नहीं होने वाला। और बचा कौन सा? डी ऑप्शन। कुछ या बस और ट्रेन अलग अलग, और सारे यात्री, कुछ यात्री इनमें यात्रा करते हैं और कुछ अपनी गाड़ियों से भी करते हैं, कुछ विमान से भी करते हैं, कुछ साइकिल से भी करते हैं। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन बना? डी ऑप्शन। कौन सा आरेख लाभ, लाभांश और बोनस के बीच में सबसे अच्छा संबंध बताता है? बताइए क्या होने वाला है?
लाभांश क्या होता है? मेरा जो मुझे जो अर्निंग हुई उसका अंश, मतलब मुझे जो प्रॉफिट हुआ उसका अंश, लाभ का अंश। ठीक है, तो लाभ का अंश ये तो लाभ के अंदर ही आएगा। ठीक है, बोनस क्या है? बोनस जो मेरी रेगुलर जो इनकम थी उससे हटकर मुझे अलग से जो मिला वो मेरा बोनस, वो भी मेरे प्रॉफिट में ही आएगा। तो मेरे पास प्रॉफिट, डिविडेंड एंड बोनस, डिविडेंड एंड बोनस किसके अंदर आ रहे हैं? प्रॉफिट के अंदर आ रहे हैं। तो डिविडेंड बोनस ये दोनों ये रहे और प्रॉफिट ये रहा। ये है हमारा प्रॉफिट, ये हमारा डिविडेंड और ये हमारा बोनस। कौन सा ऑप्शन है इनमें से? ये रहा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, टिक करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। महिलाओं, माताओं और इंजीनियर के बीच में सबसे अच्छे संबंध को कौन बता रहा है? बताइए कौन सा होगा? इसमें जितनी भी माताएं हैं वो सभी महिला वाली कैटेगरी के अंदर आएंगी। जितनी भी माताएं हैं वो सभी कौन होंगी? महिला ही होंगी। ठीक है, और क्या पूछा है? और इंजीनियर पूछा है। ऐसी कुछ माताएं भी और ऐसी कुछ महिलाएं भी इंजीनियर हो सकती हैं। बिल्कुल क्लियर है। देखो ये आ गया हमारी माता, ये आ गया हमारी महिलाएं, और ये है हमारे इंजीनियर। ठीक है, तो बताओ जितनी भी माताएं हैं वो महिला ही होंगी सारी। जितनी भी माताएं हैं वो सारी सभी महिला होंगी। तो मैंने माता को रखा महिलाओं के अंदर। इसके बाद ऐसे कुछ इंजीनियर हो सकते हैं जो माताएं भी हो सकती हैं और उनमें महिलाएं भी हो सकती हैं। मतलब जिनकी शादी ना हुई हो वो भी तो महिला ही होगी, तो वो भी हो सकती हैं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही बैठ रहा है? ये रहा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन में ही दिखा रखा है कि जितनी भी माताएं हैं अंदर वो सभी महिला हैं और ये इंजीनियर हैं। मतलब कुछ माताएं और कुछ महिलाएं भी इंजीनियर हो सकती हैं। ठीक है, अब अगर मैं बी ऑप्शन की बात करूं यहाँ पर, ये बाकी क्यों नहीं सही होने वाले, इसकी भी तो बात करेंगे। तो अगर बी ऑप्शन की बात करूं, बी ऑप्शन कुछ ऐसा दिया है, ये दोनों अलग अलग। अब इन दोनों की बात करें, कौन सा माने? ये माता मान लें, ये इंजीनियर मान लें। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई भी माता इंजीनियर नहीं होगी, हो सकती है। तो ये तो इसीलिए गलत हो गया। ये टोटल महिलाएं हैं, ये टोटल अगर महिला बोलूं तो यहाँ पर सारी महिलाएं इंजीनियर होंगी? नहीं, पुरुष भी होते हैं, वैसे भी गलत है। ठीक है, तीनों ही अलग अलग होंगे? ये तो बिल्कुल भी नहीं बैठता, क्योंकि माताएं ही महिलाएं होती हैं, महिलाएं ही माता होती हैं। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं बैठेगा। ना बी बैठा, और डी, डी कैसे नहीं बैठा? डी दिया है ये, जितनी भी महिलाएं हैं वो माता होंगी और वही इंजीनियर होंगी। ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पुरुष भी इंजीनियर होते हैं। इंजीनियर को तो इनसे कुछ पोर्शन को बाहर रहना ही पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ महिलाएं माताओं से ही काम नहीं चलेगा, है ना? तो इसलिए डी भी गलत हो गया। सिर्फ कौन सा बचा? ए ऑप्शन बचा। चलो जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोले? निम्नलिखित में से कौन सा आरेख फैक्ट्री उत्पाद और मशीनरी के बीच सबसे अच्छे संबंध को दर्शाता है? बता दो जल्दी से, कौन सा बता रहा है? जल्दी से बता दो कौन सा बता रहा है। चलो, कौन सा है? फैक्ट्री। फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्ट बन रहा है। कौन कौन है? फैक्ट्री, प्रोडक्ट और मशीनरी। फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्ट बन रहा है और मशीनरी भी फैक्ट्री के अंदर ही होगी। मगर हाँ, उत्पाद और मशीनरी, ना ही तो उत्पाद मशीनरी होगी ना ही मशीनरी उत्पाद होगी, मशीनरी से उत्पाद हो रहा होगा, है ना? तो ये दोनों अलग कैटेगरी आ गए। मगर हाँ, ये दोनों होंगे किस में? फैक्ट्री में ही होंगे। फैक्ट्री में ही होंगे ये। तो ये हो गई हमारी फैक्ट्री, सॉरी, ये हो गया हमारा उत्पाद, और ये है हमारी मशीनरी। कौन सा ऑप्शन है? ऐसा ऑप्शन है हमारे पास, ये रहा, डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन बोल रहा है कि जितनी भी फैक्ट्री होंगी वो उसके अंदर ही मशीनरी होगी और उसी मशीनरी से उत्पाद उस फैक्ट्री में ही बन रहा होगा। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही बैठेगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए।
क्वेश्चन को करते-करते हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते रहिएगा, जिससे कि सभी का फ़ायदा हो सके। क्वेश्चन क्या बोलता है? निम्नलिखित में से कौन-सा आरेख भारत, उत्तर प्रदेश और विश्व के बीच में सबसे अच्छे संबंध को बताता है? चलो, यहाँ पे कौन-कौन दिए? एक विश्व दिया है, उत्तर प्रदेश दिया है, उसके अंदर भारत दिया है। चलो, तो विश्व सबसे बाहर, इसके बाद भारत और उसके अंदर उत्तर प्रदेश। ये रहा विश्व, ये है भारत और उसके अंदर ही आएगा उत्तर प्रदेश। ये 3 चीज़ें तैयार हो गई। तो अब ये कहाँ पर है? ये रहा, डी ऑप्शन में। बाकी क्यों नहीं होंगे? ये दोनों अलग-अलग दिखा रखे हैं, ये तो अलग हो ही नहीं सकता, तो ये तो गलत हो गया। तीनों ही अलग दिखा रखे हैं, नहीं हो सकता। कौन-सा? सी में, ये दोनों अलग-अलग दिखा रखे हैं, मतलब भारत और उत्तर प्रदेश, ये दोनों ही अलग-अलग दिखा रखे हैं, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो हमारा कौन-सा ऑप्शन सही हो गया? डी ऑप्शन एकदम सही हो गया। डी ऑप्शन एकदम सही हो गया। और अगले क्वेश्चन पर। हाँ, अब ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ये अलग टाइप आ गया। यहाँ पर क्या बोला है? यहाँ पर भी क्या बोला है कि छोटा त्रिभुज दिखाता है शिक्षक को। ये है हमारा शिक्षक, ये है हमारा शिक्षक। बड़ा त्रिभुज दिखाता है राजनीतिज्ञ को। ये हमारे राजनीतिज्ञ साहब आ गए। वृत्त स्नातक को, ये स्नातक आ गए। आयत सांसद को, आयत साहब हैं सांसद, को दर्शाता है। विभिन्न क्षेत्रों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों द्वारा दर्शाया गया है। इसमें कुछ अल्फाबेट हमें दिए गए हैं। उपरोक्त आरेख के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र स्नातक या शिक्षक को दर्शाते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र स्नातक या शिक्षक को दर्शाते हैं, लेकिन राजनीतिज्ञ को नहीं? बस इसको पकड़ना है। तो राजनीतिज्ञ कौन है? ये बड़ा वाला, मतलब इस बड़े वाले त्रिभुज के अंदर जितने भी होंगे वो इस नहीं की वजह से नहीं आएंगे। ठीक है, अब बचे कौन कौन से पूछे हैं? कौन सा क्षेत्र? स्नातक या शिक्षक को। स्नातक में कौन मिला? ये ए मिला। ठीक है, स्नातक में मिला है मुझे ए। और शिक्षक कौन है? छोटा वाला त्रिभुज जो इस बड़े त्रिभुज में ना आ रहा हो। कौन आ रहा है? ई। ये ही दोनों हैं जो स्नातक या शिक्षक को दर्शाते हैं, लेकिन राजनीतिज्ञ को नहीं दर्शाते हैं। तो ये ऑप्शन में कहाँ मिले मुझे? ए ई, ये मिले। सी ऑप्शन में मिले मुझे ए ई। और ए ई को क्लिक करके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब ऐसा भी क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पर आपको अल्फाबेट ना देकर नंबर दे देगा, नंबर दे देगा और उसमें फिर कुछ कैलकुलेशन करवा लेगा। ठीक है, तो चलो ऐसे भी क्वेश्चन देखेंगे। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित प्रश्न दिए गए आरेख पर आधारित हैं। नीचे जो प्रश्न है वो दिए गए आरेख पर आधारित है। उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें जिन्होंने उपरोक्त विषयों में से कोई भी 3 विषय लिए हुआ था। ठीक है, बता दो। कोई भी 3 विषय लिए हुए थे, तो यहाँ पर कोई भी 3 विषय में कौन आ रहे हैं? ये सारे आ रहे हैं। भैया देखो, ये 16 अकेला हिस्ट्री लिए बैठा है। ये 12 कौन है? ऐसा है जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों लिए हुए है। ये 9 कौन है? अकेला ज्योग्राफी लिए बैठा है। ये 16 कौन है? ऐसे हैं जो ज्योग्राफी और साइंस लिए बैठे हैं। ये 19 अकेले साइंस लिए बैठे हैं। 15 ऐसे हैं जो साइंस और मैथमेटिक्स लिए बैठे हैं। ये 9 कौन है? 9 अकेले मैथमेटिक्स लिए बैठे हैं। 14 कौन है? जो हिस्ट्री और मैथमेटिक्स लिए बैठे हैं। 16 कौन है? जो अकेला हिस्ट्री लिए बैठा है। ठीक है, तो मतलब ये तो वो थे जो 1 या 2 ऐसे कुछ लिए बैठे थे। इनके अलावा जो बचे, देखो 3, कम से कम 3 सर्कल में 1 नंबर मिलना चाहिए। मैं इस 13 की बात करता हूँ। ये 13, एक इसमें मिला, एक इसमें मिला और एक इसमें मिला। तीनों में मिला। ये वाला 13, ये इसमें मिला, इसमें मिला, इसमें मिला और इसमें मिला। मतलब अगर मैं बोलूँ पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो पहला वाला 13 मुझे मिला है किसमें?
1, 2 और 3 में, 1, 2 और 3 में, मतलब मैथमेटिक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये तीनों, ये 13 बच्चे लिए बैठे थे। दूसरा वाला देखूं, ये 18 देखूं, ये 18 कितनों ने ले रखा है? ये मिला मुझे पहले वाले में, चौथे वाले में और दूसरे वाले में। पहले, दूसरे और चौथे वाले में ये 18 मिले, ठीक है। ये वाला 13, 13 नीचे वाला 13 कितनों में है? पहले में है, चौथे में है और तीसरे में है। पहले, तीसरे और चौथे में, ठीक है। एक और है जो बीच में है, कौन है? 20 है, ये 20 है। ये कितने में लिए बैठा है? ये देखो, बता दो जल्दी से, 20 कितने लिए बैठे हैं? 20 लिए बैठे हैं ये चारों, 1, 2, 3, 4। तो जब ये 4 ले रखे हैं तो कोई भी 3, तो कोई भी 3 तो इन चारों में से मिलेंगे ही। बस मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जल्दी से जोड़ दो इनको। 20, 13 13 26, 20, 46, 10, 56, 8, 64। तो अगर इस पे ऑप्शन होता तो मैं यहाँ पर 64 लगा रहा होता, ठीक है। अधिकतम विद्यार्थियों द्वारा कौन सा विषय लिया गया है? बस जल्दी से बता दो, सारे जोड़ने हैं, सारे जोड़ने हैं, ठीक है। इनको अब, इस क्वेश्चन को हटा के अब इन सभी को जोड़ के बना रहे हैं। पहले में कौन कौन आ रहा है? ये है पहला, 9, 14, 13, 20, 13, 18, 15। 9, 14, 13, ये है पहला। 9, 14, 13, 20, 13, 18 और 15, ये आएगा एक। दूसरा देखें, दूसरा है ये वाला, चलो। इसमें आया 16 जो अकेला था, फिर 14, फिर 13, फिर 12, फिर 18 और फिर 20, ये आ गया। तीसरे का बता दो। फिर आया 9 जो अकेला था, ये रहा तीसरा। 9, 12, 16, 13, 20, 13। 9, 16, 12, 13, 20, 13, ये इसमें आएंगे, ठीक है। और चौथा, चौथा ये रहा नीचे वाला। नीचे वाले में मिला 19, 15, 13, 16, 19, 15, 13, 16 और 18 और 20, ये मिले इसमें चौथे में, ठीक है। तो बताओ, 14, 9, 23, 10, 37, 3, 36 और 20, 56, 10, 66, 3, 69, 10, 79, 8, 87 और 10, 97, 5, 103, ठीक है। 16, 14, 30, 10, 40, 50, 55, 60, 68, 78, 88, 12, 9, 21, 10, 31, 6, 37, 10, 3, 40, 10, 50, 60, 70, 80 और यह है 83। 19, 10, 29, 5, 34, 10, 44, 3, 47, 10, 57, 6, 63, 10, 73, 8, 81, 20, 91, 101। तो बताओ भैया किसमें ये 103 वाला जीत गया? ये सबसे ज्यादा बालक लिए बैठा है, 103। 103 सबसे ज्यादा बालक लिए बैठा है। कौन था? कौन है? मैथमेटिक्स वाला। ये 103 बालक लिए बैठा है। और गणित, गणित हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा और हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, हाँ, अब एक ऐसे, मैं हर टाइप, अब यहाँ पे देखा आपने, मैंने यहाँ पे 3-4 टाइप के क्वेश्चन कराए और ऐसे ही टाइप आपको वहाँ पर एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। बस अपना थोड़ा सा लॉजिक
अपना क्लियर रखना है, विजन क्लियर रखना है, प्रैक्टिकली ना सोचकर लॉजिकली सोचना है ना? तो बस लॉजिक वहां पे बैठाना है कि ये ऐसे रिलेट करेगा या नहीं करेगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एक रात्रि भोज पार्टी में मछली और मांस दोनों परोसा गया। ठीक है, एक पार्टी हुई, उसमें मछली और मांस दोनों परोसा गया। कुछ ने केवल मछली और कुछ ने मांस लिया, तो ये दोनों तो अलग हो जाएंगे। कुछ ने केवल मछली और कुछ ने केवल और मांस लिया, तो ये दोनों अभी के लिए मैं अलग बना लेता हूँ। इन्होंने मछली ली, इन्होंने मांस लिया। ठीक है। कुछ शाकाहारियों ने कुछ भी स्वीकार नहीं किया, ये तीसरा शाकाहारी था। ठीक जी। बाकी ने मछली और मांस दोनों खाए। तो अब यहाँ पर इन दोनों को कंबाइंड करने का नंबर आ गया। क्यों आ गया? इसकी वजह से आ गया। बाकी ने मछली और मांस दोनों स्वीकार किया, तो मैं इसको कैसे बना सकता हूँ? भैया देखो, कुछ ने मछली खाई, ये मछली वाला हो गया। कुछ ने मांस खाया, मगर बाकी ने दोनों को स्वीकार किया, तो यहाँ पर ये जो कॉमन वाला है वो इनके लिए आ जाएगा। ठीक है। मगर ये तो चलो बता देता हूँ, यहाँ पे मछली, यहाँ पे मांस, और ये आ गए दोनों वाले। बहुत बढ़िया। ये हमारा अलग ही रह गया। ये कौन थे? वो थे जो शाकाहारी थे, जिन्होंने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वैन आरेख सही ढंग से इस स्थिति को दर्शाता है? पार्टी कहाँ है? पार्टी एरी, ये रहा वो रात्रि भोज। ये बड़ा वाला सर्कल क्या दिखा रहा है? वो रात्रि भोज, ये वो रात्रि भोज है जिसमें ये सभी लोग गए हुए थे। अब ऐसा कोई डायग्राम है कि यहाँ पर ऐसा देखो, पहला ही है ना? यहाँ पर ये रहा मछली और मांस वाले दोनों, और दोनों वाले भी, और ये रहा बेचारा हमारा शाकाहारी, ये रही हमारी वो रात्रि भोज। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही, बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो, मछली और मांस और दोनों वाले बीच में। ठीक है। और ये हमारा शाकाहारी, और इसीलिए हमारा ए ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। यहाँ पर इसको इन दोनों में घुसा रखा है, तो मतलब इसने यहाँ पर ये बता रहे हैं कि उसने, जो शाकाहारी था, उसने भी मछली मांस खाया, बट ऐसा नहीं है, क्वेश्चन में ही बता रखा है। यहाँ पर तो तीसरा बेचारा बाहरी रात्रि भोज से ही बाहर कर दिया, तो सी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर एक के अंदर एक बैठा रखा है, चलो इसे हम शाकाहारी मान लें, मगर यहाँ पे जितनों ने मछली खाई, क्या सभी ने मांस खाया? ऐसा तो नहीं है। मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया है, कुछ ने केवल मछली और कुछ ने मांस लिया है, तो यहाँ पे दोनों को अलग अलग, दो अलग अलग कैटेगरी बनाई है। अब हम ये तो बोल सकते हैं कि सारा मांस मछली ही होगा, मगर वहां पर जब क्वेश्चन में बोल दिया कि कुछ ने मछली और कुछ ने मांस लिया है, तो दोनों को अलग अलग दिखाया गया है। ठीक है, तो हमें भी वैसे ही दिखाना है। बट उसने यहाँ पे बोला कि दोनों को स्वीकार किया, कुछ ने, बाकी ने मछली और मांस दोनों को स्वीकार किया, तो मुझे कुछ ऐसा दिखाना पड़ा। ये वाला जो पोर्शन था, वो दोनों का कॉमन था। ठीक है, समझ में आता है क्वेश्चन? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन बोलता है कि शब्दों के आपस के संबंध को समझते हुए सही आरेख का चयन करें। ऊपर कुछ डायग्राम दे दिए, नीचे कुछ शब्द दे दिए, और उनके अकॉर्डिंग इस डायग्राम को बताना है इनमें से कौन सा सही होने वाला है। तो राज्य, देश, शहर, बताइए। देश, इसके अंदर राज्य, इसके अंदर शहर। यही एग्जाम्पल मैंने लिया था शुरू में समझाते हुए कि हमारा भारत, उसके अंदर फिर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अंदर मेरठ, है ना? तो वही अब यहाँ पर आ गया। देखो, राज्य, देश, शहर, तो देश सबसे बड़ा होगा, उसके अंदर राज्य होगा, और राज्य के अंदर शहर होगा। तो मैंने भी यही बनाया, ये रहा देश, फिर राज्य, फिर उसके अंदर शहर, ये तीन बनेंगे। तो ऐसा कहाँ पर दिख रहा है? ये रहा, बी में दिख रहा है। अब ऐसे ये वाला नहीं हो सकता, क्योंकि देश से बाहर कोई राज्य नहीं जाएगा, तो पहला नहीं होगा। देश के अंदर राज्य होगा मगर शहर बाहर नहीं जाएगा, नहीं होगा। तीनों ही अलग अलग हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो कौन सा ऑप्शन बना? बी ऑप्शन बना। समझ में आता है? जो नहीं है मैं वो भी समझाते हुए चल रहा हूँ क्यों नहीं है, यही सोचना है कि वो क्यों नहीं है। अब हमें यहाँ पे यही लगाना है, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा है? अगर है तो फिर वो भी सही होगा, मगर वो तो बनता ही नहीं है। ऐसा बाकी तीन नहीं बनेंगे, कोई एक बनेगा, और वही हमें सोचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सेम। शब्दों के आपस के संबंध को समझते हुए सही आरेख का चयन कीजिए। औरत, माँ और डॉक्टर, बताइए कौन सा होगा? जितनी भी औरतें हैं
वो सभी माँ होंगी। ठीक है, ये तो क्लियर है। माँ कौन होगी? जितनी भी जो भी औरत होगी वो ही माँ होगी। मगर ये ज़रूरी नहीं है कि जितनी भी माँ होंगी वो सारी औरतें होंगी। हाँ, ये भी ज़रूरी है। जितनी भी माँ है वही सारी औरतें होंगी, बिल्कुल सही। यही तो समझाना था। जितनी भी माँ हैं वही सारी औरतें होंगी, मगर सारी औरतें माँ नहीं होंगी, कुछ लड़कियाँ भी होंगी। समझे? हाँ, यही समझाना था। ठीक है, तो जितनी भी माँ हैं वो सभी औरतें होंगी, तो मतलब मैंने क्या बनाया यहाँ पर? यहाँ पर बनाया मैंने माँ, और ये बाहर वाली कौन हो गई? ये हो गई हमारी औरतें। ठीक है, इनमें कुछ लड़कियाँ भी होंगी, तो इसलिए कुछ पोर्शन लड़कियों का अलग से छोड़ा, ये समझाने के लिए। ठीक है, अब तीसरा कौन बोला? तीसरा बोला है हमारा डॉक्टर। हाँ, जितनी भी माएँ हैं वो सभी डॉक्टर होंगी? नहीं, कुछ माएँ डॉक्टर हो सकती हैं, कुछ महिलाएँ डॉक्टर हो सकती हैं। तो मेरे पास तीसरा डॉक्टर का कैसे बना? ये रहा, तीसरा हो गया डॉक्टर का। तो मैं इस ये क्या दिखाता है कि कुछ माएँ भी डॉक्टर हैं और कुछ महिलाएँ भी डॉक्टर हैं। ठीक? तो अब ऐसा कोई वेन डायग्राम में ऑप्शन मिल रहा है क्या? बिल्कुल मिल रहा है, ये रहा। सी ऑप्शन है। यहाँ पर ये रहा महिलाएँ, ये रहा माँ, और ये रहे डॉक्टर। डॉक्टर भी हमने कुछ छोड़े क्योंकि डॉक्टर भी पुरुष हो सकते हैं। ये बातें हमारी अभी क्लास के शुरू में ही हुई थी, है ना? ठीक है। तो हमारा कौन-सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन क्यों नहीं होगा? क्योंकि भैया महिला और माँ में कुछ पोर्शन छोड़ दिया कि कुछ माएँ महिलाएँ नहीं होंगी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन नहीं हो सकता। सारी की सारी महिलाएँ डॉक्टर होंगी, ये भी नहीं हो सकता, तो बी नहीं होगा। और तीनों ही अलग-अलग होंगे, मतलब माँ महिला नहीं है, महिला डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर माँ नहीं है, तो वो तीनों ये भी पॉसिबल नहीं है, डी वाला भी नहीं हो सकता। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? निर्देश दिए गए हैं कि चित्र में वृत्त शहरी तथा त्रिभुज चालाक जनता को सूचित करता है। वृत्त शहरी जनता, ये रही, ये है वृत्त, ये है शहरी जनता। वृत्त शहरी जनता को, वर्ग शिक्षित जनता को, ये वर्ग है, ये शिक्षित जनता लिखा हुआ है। ठीक है। आयत कामकाजी महिला को, आयत ये रहा, आयत है, कामकाजी जनता को दिखाता है। और त्रिभुज चालाक जनता को दिखाता है, त्रिभुज चालाक जनता को दिखाता है। चित्र के आधार पर दिए गए प्रश्न के उत्तर दें। प्रश्न कहाँ है? प्रश्न ये है। ये रहा, ऐसी जनता की संख्या कितनी है जो शहरी होने के साथ साथ शिक्षित और चालाक है? शहरी होने के साथ साथ शिक्षित और चालाक, मतलब क्या क्या पूछा है? शहरी पूछा है, प्लस शिक्षित पूछा है, प्लस चालाक पूछा है। ऐसे कौन कौन हैं? बता दो। देखो जी, शहरी पूछा है, शिक्षित पूछा है और चालाक पूछा है, तो कामकाजी नहीं पूछा है। तो मतलब ये 13 और ये 4 और ये 5, ये तो 5 आ सकते हैं। ये 13 और 4 नहीं आएँगे, है ना? ठीक है। शिक्षित होने के साथ ये रहा, शिक्षित जनता ये रही, शहरी जनता ये रही, और काम का चालाक जनता यहाँ पर है। तो इन तीनों में कॉमन कौन-सा है? मतलब इस वर्ग में भी आना चाहिए, इस त्रिभुज में भी आना चाहिए और इस व्रत में भी आना चाहिए। कौन है ऐसा? ये रहा 7, यही तो है। यही है ऐसा जो इस शिक्षित जनता में भी आता है, इस शहरी जनता में भी आता है और इस चालाक जनता में भी आता है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। 3, 7, 10, 12, 13, 7 ऑप्शन मिल गया। मतलब समझ में आ रहा है? वो ऐसी जनता पूछ रहा है जो तीनों में आती हो। इसमें भी आती हो, शिक्षित जनता में भी आती हो, इसमें भी आती हो मतलब शहरी जनता में भी आती हो, और इस त्रिभुज में भी आती हो मतलब चालाक जनता में भी आती हो। तो ऐसा कौन है? ऐसा हमारा अकेला ये 7 है जो तीनों को कवर करता है। ऐसी शहरी जनता कितनी है जो चालाक और कामकाजी है? ठीक है, बता दो। ऐसी शहरी जनता जो चालाक और कामकाजी है।
शहरी प्लस चालाक प्लस कामकाजी, ये तीनों देखने हैं। अब कामकाजी में तो ये बड़ा वाला भी आएगा, है ना? कामकाजी में ये भी आएगा, शहरी के लिए व्रत आएगा और चालाक के लिए त्रिभुज आएगा। अब ये शिक्षित वाली नहीं करनी है, मतलब जो इसमें आ रहा होगा वो नहीं लेना है। तो ऐसे में कौन कौन मिला कि इस आयत में भी आए, इस व्रत में भी आए और इस त्रिभुज में भी आए, ये रहा तीन। अगर मैं 2 को लूँगा तो वो इस आयत में नहीं आता, मैं 5 को लूँगा तो वो व्रत में नहीं आता, तो अगर ऐसा कोई नंबर नहीं लेना है जो तीनों में ना आए। तो मेरे तीनों में कौन मिला? ये 3 मिला। ये 3 मेरे तीनों में मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन देखें कितने हैं? ये रहा, ए पे ही मिल गया 3। 3 ऐसे जनता होंगी जो चालाक भी होगी, कामकाजी भी होगी और शहरी भी होगी। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितनी जनता है जो शहरी नहीं है परंतु कामकाजी है? ठीक है, शहरी नहीं है परंतु कामकाजी है, बता दो। शहरी, कामकाजी माइनस शहरी, यही तो करेंगे। जो कामकाजी है मगर शहरी नहीं है, कामकाजी माइनस शहरी, बता दो। कामकाजी कहाँ है? कामकाजी ये रहा, बड़ा आयत। इसमें से शहरी जनता, व्रत वाली जनता हटानी है। तो इस आयत में ऐसे कौन सा है जो व्रत में नहीं आता? ये 13 है, ये 5 है और ये 4 है। ये तीनों ही हैं जो इस आयत में आते हैं मगर इस व्रत में नहीं आते हैं। इस कामकाजी में से इस व्रत वाले को हटा देना है। ये 8 है, ये व्रत में आता है। ये 9 है जो व्रत में नहीं आता है। ठीक है, ये 7 भी व्रत में आता है तो इसे भी नहीं लेंगे। ये 3 भी व्रत में आता है, इसे भी नहीं लेंगे। हमें कौन कौन से लेने हैं? ये रहा 13, 9, 5, 4, बस इनको जोड़ लो। 13, 9, 5, 4, 13, 9, 22, 5, 4, 9, 22, 9, 31। ऑप्शन देखें। पहला ही ऑप्शन है, कौन सा? 31। तो ऐसे 31 लोग होंगे जो कामकाजी तो हैं परंतु शहरी नहीं है। जो कामकाजी तो हैं परंतु शहरी नहीं है। ठीक है, तो आप अब क्वेश्चन पूरे हो गए। तो आप बताइएगा कमेंट करके सबसे पहले तो कि हमारे क्वेश्चन कैसे लगे। साथ में हमारी इस चैनल को शेयर, इस वीडियो को लाइक और इसी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे कि जितने भी पढ़ने वाले हैं, जितने भी तैयारी करने वाले हैं, सभी तक ये क्वेश्चन पहुंच पाएँ और सभी की तैयारी और अच्छे से हो पाए। और इसी के साथ धन्यवाद।